हाय, मैं आपका डॉक्टर JVP राव, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम BDM Group, बेंगलुरु। Let us learn today something new about हमेशा हमारे पेशेंट्स जो भी मेरे पास आते हैं, सर ये हार्ट ब्लॉकेजेस क्या है, कैसा होता है, क्यों होता है, कैसे बढ़ता है, कब बढ़ता है, ऐसा lots of questions regarding heart blockages. Really, heart blockages is one of the major issue in all the ways to getting heart attack as well as sudden cardiac deaths, yeah, sudden cardiac arrest. And India is a hub for the cardiovascular diseases. एंड आपको मालूम है कि हर 6 सेकंड 8 सेकंड में एक कार्डियक डेथ होता है। ऑलमोस्ट ऑल एक दिन के लिए अराउंड 9,000 डेथ्स पर डे इन इंडिया, ऑलमोस्ट ऑल 35 lakhs डेथ्स इन इन इंडिया। तो इट इज़ समथिंग ए वेरी बिग स्कोर, एक बहुत बड़ा स्कोर है। इतना डेथ्स होते रहते हैं अपने देश में। एंड ये हार्ट ब्लॉकेज क्या है, ये कैसा होता है, ये क्यों होता है? सी इफ आई You want to know in simple language, heart blockages हर साल में 1% ब्लॉक बनते ही रहता है whatever you do. But irrespective of that, कुछ चांसेस है या नहीं है कुछ कम करने का। 1% को 0.5% में ला सकते हैं या 0% ला सकते हैं। डेफिनेटली वी कैन ब्रिंग इट आउट, बट बाय डिफॉल्ट ये इतना याद रखना कि फॉर एग्जांपल आपका एज फॉर एग्जांपल 30 ईयर्स है या 40 ईयर्स है, 50 ईयर्स है, तो एट दैट एज 30% ब्लॉकेज होता है, 40% ब्लॉकेज होता है, 50% ब्लॉकेज होता है। वन थिंग यू रिमेंबर, अगर एक आर्टरी में 100% ब्लॉकेज होता है ताकि वो इंसान को वो एरिया ऑफ हार्ट में अगला उनको हार्ट अटैक नहीं होता है। हाँ सर, अब हार्ट ब्लॉक होते हैं तो हार्ट अटैक बोल रहे होते हैं, आप तो उल्टा बोल रहे हो। ये सच है, बिकॉज जहाँ पर ब्लॉक है वहाँ पीछे साइड से कोलेटरल्स बोलते हैं, ब्रांचेस बोलते हैं। ये ब्रांचेस डेवलप होके अपने को कितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए टू द हार्ट मसल्स को, उतना ब्लड सप्लाई करते करते। इवन इसी के लिए हम हमेशा बताते हैं कि आपको एक्सरसाइज करने का है। क्यों बताते हैं? कि हार्ट उस स्ट्रेस को टॉलरेट करने के, जैसे एक्सरसाइज करते रहते हैं, हार्ट जो है ना, जो स्ट्रेस हम देते हैं उसको जो है ना टॉलरेट करना चाहिए ताकि अपने को कोलेटरल ब्लड सप्लाई बढ़े और हार्ट अटैक से अपन बाहर आ सकते हैं। इसीलिए रेगुलर एक्सरसाइज बोलते हैं। चलो कमिंग टू द बॉट, ये हार्ट ब्लॉकेजेस बनते हैं बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल। हम सब जगह बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को एक सेकंड के लिए मानते हैं, लेकिन कौन से कोलेस्ट्रॉल? अगर देखें तो जो अपने पास टोटल कोलेस्ट्रॉल से, जो वहाँ पर नॉन वेजिटेरियन फूड मटेरियल से, नॉन वेजिटेरियन खाना खाने से, ये भी उससे आता है कोलेस्ट्रॉल। ट्राइग्लिसराइड्स फ्रॉम ऑल ऑयली सब्सटेंसेस एंड अल्कोहल बेवरेजेस में ये जो है ना ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ता है। एंड वी हैव LDL कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली विच इज़ मोर प्राइम रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट ब्लॉकेजेस। LDL कोलेस्ट्रॉल जिस वी कॉल एज लो डेंसिटी लिपिड्स। एक्चुअली LDL कोलेस्ट्रॉल वो खाने से या ये खाने से या चिकन खाने से या मटन खाने से या फ्रूट्स खाने से ये कम होता, वैसा नहीं है। पेशेंट्स के लिए इट इज़ इमेटीरियल, बट इट इज़ कंसर्न टू द डॉक्टर, इट्स ए वेरी बिग टास्क है एक्चुअली। ये एक कोलेस्ट्रॉल से ही ब्लॉक्स नहीं बनते हैं। एक कोलेस्ट्रॉल से ही ब्लॉक बनने के लिए अपने को जो है ना एक प्रोटीन्स चाहिए एंड दिस कोलेस्ट्रॉल मिक्स अप विद द प्रोटीन्स एंड आल्सो विद द कैल्शियम एंड सब सेलुलर मटेरियल से ये जो है ना ब्लॉकेजेस बनते हैं। ये ब्लॉकेजेस दो प्रकार का होता है। ये एक सॉफ्ट प्लेक बोलते हैं, सॉफ्ट प्लेक, दीज आर वेरी डेंजरस। कभी भी वो जगह से फूट सकता है, फूट के जो है ना वहाँ पर कंप्लीट ब्लॉक नया ब्लड क्लॉट बन के वो हार्ट अटैक बनता है। और एक ब्लॉकेजेस है कि वी कॉल इट एज ए हार्ट प्लेक बोलते हैं। हार्ट प्लेक में जो सॉफ्ट प्लेक में कैल्शियम सेल्स आके जो है ना पूरा बाइट के वो जो गट होके वो फिक्स होके रहते हैं, लेकिन वो हिलता नहीं, स्टेबल बोलते हैं। हार्ट प्लेक्स आर नथिंग बट स्टेबल प्लेक्स है। सो ये दिस आर सम लिटिल बिट बेस्ट। अभी अपना टॉपिक आता है कि अपन ये प्लेक को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। एज यू ऑल नो दैट, सबको पता है कि अपने को वॉकिंग करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। रियली जब एक्सरसाइज करने से अपने को डायबिटीज़ कंट्रोल होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ओबेसिटी कम होता है और इंसुलिन रेसिस्टेंट डायबिटीज़ कम होता है। हार्ट अटैक से हम बाहर आ सकते हैं, हार्ट अटैक्स प्रिवेंट कर सकते हैं, ब्रेन शॉट्स प्रिवेंट कर सकते हैं, मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथनिंग बढ़ता है, एंटी एजिंग फैक्टर इतना मालूम होकर भी फिर अपन क्यों वॉकिंग नहीं कर रहे हैं? बोलिए, come on, tell me why you people are not doing a regular walking when you know this much of benefits we have.
सो अगर वॉकिंग करने के है, अगर हम फिट रहना चाहते हैं या ब्लॉकेज से बाहर आना चाहते हैं, तो वी शुड हैव ए 3 फैक्टर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव द डिटर्मिनेशन. हमको डिटर्मिनेशन रहना चाहिए, एंड वी शुड हैव ये माइंडसेट होना चाहिए, ये माइंडसेट होना चाहिए, एंड वी शुड हैव ये प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए. यू आस्क मी, इफ यू डू these 3 things, definitely it encourages, it motivates you to go for the walking and regular exercise, minimum of 20 minutes normal walking, whichever it suits for you. हम हमेशा बात करते हैं, और आपको जो है ना, अगर नॉर्मल वॉकिंग सूट होता है तो नॉर्मल वॉकिंग करिए, स्पीड वॉक होता तो स्पीड वॉक करिए, ब्रिस्क वॉक होता तो या जॉगिंग हो सकता, whichever it suits for you, वो एक्सरसाइज आप करिए. बाद में जो है 10 मिनट का नॉर्मल फिजिकल ड्रिल कर दीजिए. दिस हेल्प्स अस फ्रॉम टू कम आउट फ्रॉम दिस वल्नरेबल हार्ट अटैक डिजीज, हम बाहर आ सकते हैं. सो माय सिंसियर एडवाइस इज दैट ब्लॉकेजेस मैंडेटरी है, लेकिन इट इज ऑल्सो मैंडेटरी हाउ टू ओवरकम फ्रॉम द दिस ब्लॉकेजेस एंड बी फ्री फ्रॉम द हार्ट अटैक्स एंड लिव एज मच एज without any heart diseases. Thank you very much, and I humbly request to all my viewers who are watching Hridayam Inspires Your Soul, kindly subscribe our channel and click on the bell icon so you will get the notification as soon as a new video is uploaded academically. Thank you very much. Namaskar.